दोस्तों आज 11 जून ईद उल अजहा का दिन था 7 जून यानी अभी तकरीबन 4 ही दिन हुए हैं और इससे अगले दिन की हम एक घटना आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं ये बच्चों से लेकर विवाद शुरू हुआ जो कि बड़ों तक पहुंच गया और यहाँ भी लाठी डंडे चल गए और अंत में मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस तक पहुंचने के बाद क्या कुछ आगे होता है वो आप थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। तो इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक अपडेट थोड़ी सी ये देनी है कि जिस तरह से गुलदार एक संरक्षित पशु है, मतलब गुलदार का कोई वध नहीं कर सकता, गुलदार का कोई शिकार नहीं कर सकता, गुलदार को कोई मार भी नहीं सकता, उसी तरह से ठीक नील गाय भी इसी तरह के एक जानवर है, उसी कैटेगरी में आता है कि कोई भी नील गाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर इस कहानी को बिल्कुल पलट कर देखें तो गुलदार आम लोगों को बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है, नील गाय भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आम लोग इन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दरअसल मामला यह है कि नगीना में अंबेडकर नगर मोहल्ले में एक नील गाय घुस आई और यहाँ पर बुरी तरह से तोड़फोड़ मचाई। ये घटना सुबह 9 बजे की है। 1 से 1.5 घंटे के दौरान कॉलोनी के अंदर 8 गाड़ियों को नील गाय ने नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्डिंग हो गई। यहाँ से उत्पात मचाने के बाद यहाँ से निकलकर नील गाय शहर से बाहर जंगल में पहुंच गई और नगीना के पास ही सेवा वाली गावड़ी के नत्थू खेत में काम कर रहे थे, जहाँ पर नत्थू को नील गाय ये टक्कर मार देती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद फिर से लोगों ने नील गाय को खदेड़ा तो ये फिर से बस्ती में आ गई और एक लोहे के गेट से टकराकर खुद ही नील गाय की मौत हो गई। ये तो अच्छा है कि लोहे के गेट से टकराकर मौत हुई, अगर इसकी मौत का कारण कोई इंसान बन जाता तो वन विभाग उठाकर उसको जेल में डाल देता, जैसे कि हमने पिछले महीना आपको बताया कि इनामपुरे में जान बचाने के लिए गुलदार को लोगों ने पकड़ा था, वन विभाग के हवाले कर दिया था। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई तो 12-14 लोगों पर उल्टा वन विभाग ने ही केस कर दिया था। तो इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं होना यहाँ पर आम बात है। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम घर वालों ने नहीं कराया है, कोई कार्रवाई भी नहीं कराई है, लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि वन विभाग को इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की घटना यहाँ पर आम हो गई है और एक तरफ वन विभाग जो लगातार बस लोगों को आश्वासन ही देता रहता है, लेकिन क्या इस जगह जहाँ पर 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है वन विभाग इसकी भरपाई करने के लिए तैयार है? क्या इसमें लोगों की गलती है कि उनकी गाड़ियां घरों के सामने खड़ी थी, या वन विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या मरने वाले की जिम्मेदारी या कोई मुआवजा भी वन विभाग इस पर अदा करने के लिए तैयार है? और सिर्फ इतना ही नहीं, गुलदार को लेकर एक और अपडेट है जो कि हम आपको बताएंगे और जिनको गुलदार से नुकसान पहुंचा है उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे कि वन विभाग पर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल लौट आते हैं अपनी पिछली खबर पर जो कि बिजनौर के शेरकोट से आ रही है। यहाँ पर बच्चों को लेकर शुरू हुआ विवाद बड़ों में पहुंच गया और इसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल शेरकोट के मोहल्ला शेखान का ये मामला है। कुछ युवकों ने मोहल्ला खुराड़ा के 2 नाबालिग भाइयों को मोहल्ला मनिहारन में पीटा। जब पीड़ित बच्चों के परिजन उनको समझाने गए, मतलब जिन्होंने पीटा था नाबालिग बच्चों को, जब उनके माँ बाप और परिजन समझाने गए हमला करने वालों को तो उन्होंने उनके साथ भी गाली गलौज की और इसके बाद कुछ लड़के लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने हमला कर दिया। इस हमले में हाजी सन्नू और उनके 4 बेटे नौमान, सादिक, रहमान और चीनू घायल हो गए और खुराड़ा के रहने वाले फैसल के सर में भी गहरी चोट आई है। घटना के समय हाजू सन्नू अपने बेटों के साथ बैठक में मौजूद थे। हमलावरों ने एक बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। जब वहां पर शोर ज्यादा मचने लगा, लोग इकट्ठा हुए तो हमलावर वहां से निकल लिए। अब जैसे कि मामला ये पुलिस तक पहुंच गया है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो पुलिस का कहना यह है कि जो घायल है उनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और वीडियो में जो लड़का दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो 7 जून से आज 11 जून है, 2 घटनाएं हम इसी जिले की, मतलब जो पिछली घटना है वो भी शेरकोट थाना क्षेत्र की ही थी, लेकिन ये जो आज की घटना है शेरकोट शहर की है। तो 2 घटनाएं बकरीद से अब तक आ गई, जहाँ पर मुस्लिम समाज के ही 2 गुटों में इस तरह से खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। आप इस खबर से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताएं। इस न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे जो कि बिजली विभाग से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जनपद बिजनौर में गर्मी से बुरा हाल है, 40 के भी पार पारा जा चुका है, जिसके बाद बिजली की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिजली के जो उपकरण है वो बहुत ज्यादा जनपद भर में इस्तेमाल हो रहे हैं और बिजली घरों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। जगह जगह से ट्रांसफार्मर जलने की खबर आ रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग हो रही है। आम दिनों में ओवरलोडिंग नहीं होती, जो उपकरण होते हैं विद्युत के वो कम लोग इस्तेमाल करते हैं और एक तरह से बिजली का बिल भी अपना सेव करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जान पर आ पड़ी तो लोग ऐसे में अपना पैसा सेव नहीं करना चाहते बल्कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इस तरह की स्थिति बन रही है तो पूरा जो लोड पड़ रहा है वो विद्युत विभाग पर पड़ रहा है, लेकिन विद्युत विभाग ने एक बार फिर से
आश्वासन दिया है कि जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर जले हैं या विद्युत आपूर्ति जहां भी बाधित हो रही है वहां पर लगातार काम किया जा रहा है। जो ट्रांसफार्मर जल चुके हैं उनको बदला जा रहा है और जल्द ही जो भी समस्याएं चल रही है बिजली को लेकर वो विद्युत विभाग की तरफ से दूर की जाएंगी। बहरहाल आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं बिजनौर में, और आपके यहाँ बिजली का क्या हाल है वो हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं इस न्यूज बुलेटिन की आखिरी खबर पर, जो कि गुलदार को लेकर एक अपडेट है। दरअसल लगीना थाना क्षेत्र के शादीपुर बरूकी के पास एक गांव पड़ता है ककरावली। तो ककरावली में घर के बाहर बंधी एक गाय पर गुलदार ने रात में हमला किया। जो गाय के मालिक हैं उनको बिल्कुल भी खबर नहीं मिली। जब वो सुबह को उठकर देखते हैं तो उनको गाय मृत अवस्था में मिली। गुलदार ने गाय का पिछला हिस्सा खाया जिससे गाय की मौत हो गई। और इस तरह की एक घटना पिछले हफ्ते भी हमें इसी जनपद में देखने को मिली। साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलदार की जो गतिविधियां हैं लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है और आप हर दिन देखेंगे न्यूज बुलेटिन के दौरान कि आपको एक आध खबर जरूर गुलदार की मिल जाएगी। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जो कि हम अभी आपको उन्हीं की जुबानी सुनाने जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग इन सब चीजों को गंभीरता से नहीं लेता। अगर वन विभाग सही टाइम पर सही कार्रवाई करे तो हमें इस तरह की परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि यह हादसा होने के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि आसपास के किसान जंगलों में काम करने जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना यहाँ पर हो रही है तो लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण वन विभाग से तुरंत इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं। तो ये खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है। अब हम आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप सुनाने जा रहे हैं, जो कि हमने अभी गुलदार के हवाले से आपको खबर बताई। उसके रिगार्डिंग हम जल्दी मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। यहाँ हमारे मकान है जंगल में नहर पर बने हुए हैं। अब यहाँ हमारे मतलब जंगल बंधे रहे हैं और यहाँ जो मतलब गुलदार ने एक गाय मार दी। यहाँ घर के बाहर बंधी हुई गाय थी और वो मार दी रात में, पता नहीं चला उसमें। और वन विभाग जो मतलब उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमने वन विभाग को सोचना दे दी है और वन विभाग कुछ कर नहीं रहा है।